मंदिर के दरवाजे पर दिया जल रहा है। सुकून रूही की शक्ल अपनाकर, गुलाब के फूल लगाकर, बिल्कुल नहार के सामने बैठी हुई है और हल्की सी हुआ उसकी लो को डगमगा रही है, जैसे वो दिया भी किसी सच्चाई को कहने के लिए तड़प रहा हो। नहार कदम ब कदम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है और अचानक उसकी नजरें सामने जा ठहरती हैं। वो लम्हा, वो मंजर, नहार की सांसें रख जाती हैं। सामने रूही खड़ी है, लेकिन ठहरिए, ये क्या? ऐन इसी रूप में एक और लड़की भी खड़ी है, वो सुकून। दोनों एक जैसी, दोनों एक दूसरे का अक्स। नहार की आंखों में हैरत, दिल में खौफ और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, ये क्या चमत्कार है? ये दो रूही कैसे? इसी लम्हे पीछे से दादी आती हैं। उनके हाथ में मंत्र वाली माला, चेहरे पर भक्ति और आंखों में सुकून के बजाय एक इंजन सदर। दादी नहार के कुंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोलती हैं, मैंने कहा था ना नहार, घाटू श्याम बाबा के मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी है। हम सुकून को तो इस घर से नहीं भगा सके, लेकिन रूही को आत्मा की शक्ल में जरूर वापस ले आए हैं। ये सुनते ही नहार जैसे जमीन पर जम जाता है। उसकी आंखों के सामने सब धंधला होने लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी तरफ सुकून एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ती है। वो इतनी खामोश, इतनी पुरस्कौन, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। सुकून कहती है, दादी ये सब वहम है, मैं ही असली रूही हूं, परमात्मा की कृपा से मैं वापस लौटी हूं। लेकिन नहार के दिल में एक अजीब सा वसूसा जन्म लेता है। कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो आंखों से नजर नहीं आ रहा। रूही की आत्मा वहां खड़ी सब देख रही है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। वो चीखती है, नहार मैं हूं रूही, ये सुकून सबको धोखा दे रही है। उसकी बातों में मत आओ, जो सबके दरमियान रहकर भी किसी को दिखाई नहीं देती थी। रूही इधर उधर भटकती रहती, कभी कमरे में, कभी आंगन में। वो हर वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करती, मुझे मेरी सच्चाई दिखाने का मौके दो, मैं सुकून का नकाब उतारना चाहती हूँ। इधर दादी और रतन नई योजना बनाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं और घाटो शाम बाबा से प्रार्थना करते हैं। रतन कहता है, आज शाम हम मंदिर में नए फूल चढ़ाएंगे, भगवान की आरती के बाद तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे, वही उस आत्मा को हमेशा के लिए भगा सकेंगे। दादी सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ ये घर तभी शांत होगा जब सच सामने आएगा। शाम ढलती है, घर के अंदर मंत्र गूंजने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के आने से पहले ही माहौल में एक अनदेखी तवानाई फैलने लगती है, जैसे दीवारें कांप रही हूं, जैसे कोई आत्मा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। जैसे ही तांत्रिक बाबा घर में दाखिल होते हैं, सुकून के जिस्म से आग के शाले उठने लगते हैं। उसकी आंखों की चमक खौफनाक हो जाती है। वो चल्ला उठती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ही इस घर की रानी हूं। तांत्रिक बाबा मिंतर पढ़ने लगते हैं, ओम घाटू श्याम एतमन वारन शानत हो। नहार के दिल में तूफान बरपा है। उसकी आंखों के सामने दो चेहरे, दो हकीकतें, दो दावे। एक वो औरत जिससे उसने प्रेम किया और दूसरी वो जिसने उसके जीवन को अंधकार में धकेल दिया। मिंटर की आवाज तेज होती जाती है। सुकून के हाथ कांपने लगते हैं। उसके उर्द गर्द आग के श्वाले भड़कने लगते हैं। रूही की आत्मा करीब आती है और एक रोशनी की किरण उसके उर्द गिर्द फैल जाती है। यह सुकून का खेल आज खत्म होगा। जैसे ही वो मंत्र दोहराते हैं, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। दीवारों पर साये लरुजने लगते हैं। सुकून दर्द से चीख उठती है, नहीं मुझे कोई नहीं हरा सकता। मगर बाबा की आवाज गूंजती है, सच्चाई कभी नहीं मरती। आत्मा को मौकिश तभी मिलता है जब प्रेम सच्चा हो। रूही आगे बढ़ती है। वो नहार के करीब आती है। उसके चेहरे पर नरमी है, आंखों में इश्क और लबों पर मुस्कुराहट। नहार, मैंने कहा था ना, मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस इम्तिहान लंबा हो गया था। नहार के आंसू बहने लगते हैं। वो रूही के कदमों में गिर जाता है। अब मैं तुम्हें कभी जद्दा नहीं होने दूंगा। इसकी आवाज लर्ज रही है मगर दिल मुतमईन है। इस लम्हे सुकून का जिस्म जमीन पर गिरता है और उसकी आंखों से रोशनी गायब हो जाती है। फदा में एक शांत सा सुकूत फैल जाता है। तांत्रिक बाबा खामोशी से आंखें बंद करते हैं। अब सब ठीक है, सच्चाई ने अपना रंग दिखा दिया है। ना रूही की आत्मा को देखता है, जो अब चमकती हुई रोशनी में तब्दील हो रही है। रूही धीरे से कहती है, नहार अब मेरा जीवन पूरा हो गया, तुम हमेशा मेरे रहोगे, चाहे ये दुनिया रहे या ना रहे। और फिर वो रोशनी आसमान की तरफ उठती है और मंदिर की घंटियां आखिरी बार गूंजती हैं। नहार की आंखों से बहता आंसू जमीन पर गिरता है, जैसे प्रेम ने आज अपना मौकिश पा लिया हो। अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहार की मोहब्बत हमेशा अमर रहे, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई लव नहार।